कि इसी तरह से आप लोग आगे भी आगे का जो सफ़र है, वो सफ़र ऐसे ही आप लोग मिल करके, मिल-जुल करके, एकजुट होके, एक साथ हो करके निभाएँगी, हमारा साथ देंगी, अपना आशीर्वाद देंगी, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये सोच हमारी पूरी हो सके। ये सोच हमारी तभी पूरी होगी जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, आपका साथ मेरे साथ रहेगा। ये हम अकेले नहीं कर पाएँगे। आप मोबाइल में देखिएगा कि हमारी संस्था कहाँ-कहाँ पहुँच चुकी है, कितने गाँव जिले जुड़ चुके हैं, गिनती नहीं है। रोज़ाना हम कितने लाख रुपए दान पुण्य करते हैं, एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। ये हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बस की बात कहाँ है अकेले करना। हम तो एक साधारण से आदमी हैं, कोई बहुत बड़ा टाटा बिरला भी नहीं है, बहुत बड़े पूंजीपति नहीं हैं। हम तो एक साधारण से आदमी, एक समाज सेवक हैं, जो आप जैसी बहनों का, आप जैसी माताओं का साथ लेकर के, आपका आशीर्वाद लेकर के, आपसे 100-200 का सहयोग लेकर के एक-दूसरे की मदद करने जाता हूँ। जिसके घर सुनता हूँ कुछ कि फलाने हमारे यहाँ जुड़े थे, उन जुड़े हैं, वो सदस्य हैं हमारे, अपना साथ देते हैं, तो उनके वहाँ कुछ सुन जाता हूँ कि बेटी की शादी है या कोई दुःख की बात है, देहांत हो गया, तो हम चल देते हैं, जो मेरे पास रहता है दे करके मदद करता हूँ। तो आपसे माँग के दूसरे की मदद करने जाता हूँ और दूसरे से माँग के आपकी मदद करने आता हूँ। ऐसे ही हमारी व्यवस्था चल रही है। नहीं तो हमारे बस की बात कहाँ थी कि हम अकेले कर पाते। हम कभी जोड़-घटाना करते हैं तो बुद्धि हमारा फेल हो जाता है। लाखों रुपया हमारा जाता है। कन्यादान का केवल बता रहे हैं। हर साल जो कन्यादान करते हैं, लाखों रुपया। मरनी-हरनी का अलग और जो सहयोग करते हैं एक-दूसरे का वो अलग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों रुपया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक-दूसरे के सहयोग से ही तो हो रहा है ना। और आप भी हमारे संस्था में जुड़ी हैं, तो आप ये सोच कर के जुड़े रहिएगा कि हम लखपति करोड़पति नहीं बनेंगे 5 साल में। हम इसलिए जुड़े हैं, 2 साल हो गया हमको, कि जो हम 100-200 घर में अनर्गल खर्च करते थे और भूल जाते थे, वही 100 रुपया अगर हम संस्था को दे रहे हैं 2 साल से या आगे भी देंगे, तो हमारा 2 काम होगा। पहला काम कि कभी भी हमारी ज़रूरत पे कोई दुःख-सुख होगा, बेटा-बेटी की शादी है, कोई और बात है, तो जैसे सबको मदद मिल रहा है, वैसे हमको भी सहयोग मिल जाएगा। एक सामान मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ कि आपका पैसा किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के दुःख-सुख में लगा देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद भी मिल जाएगा आपको। ये सोच कर के आप हमारी संस्था में जुड़े रहिए और दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करिए, यही बता कर के। हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं कि हम किसी को लखपति, करोड़पति बनाने आए हैं। हम कोई एलआईसी का नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी नहीं है हमारी कि हम लोन बाँट रहे हैं किसी को, कर्जा दे रहे हैं, आपको कर्जा के नीचे दबा रहे हैं कि आप ज़िंदगी भर उठ नहीं पाइए कर्जा से। आपकी ज़िंदगी बीत जाए तो आपके परिवार, आपके बच्चे कर्जा भरें, ऐसा हमारा कोई काम नहीं है। न किसी का शोषण कर रहा हूँ, न किसी को परेशान कर रहा हूँ। 100 रुपया प्रेम से माँग रहा हूँ अपनी बात को बता कर के, कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारा विचार सुन लीजिए कि हम समाज में करते क्या हैं। आपका 100 रुपया इसलिए माँग रहे हैं ताकि किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी में मदद कर सकें। आपका 100 रुपया इसलिए माँगने आए हैं ताकि किसी के मरनी-हरनी में मदद कर सकें। आपका 100 रुपया इसलिए माँगने आए हैं ताकि अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ा-लिखा पाएँ, शिक्षित बनाएँ, किसी की मदद कर सकें, इसलिए 100 रुपया माँगने आए हैं। हम आपको लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए। तो अपना विचार बता कर के मैं सहयोग माँगता हूँ। और जिसे हमारा विचार अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, वो अपना सहयोग दे रहा है, अपना साथ दे रहा है, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ। और ऐसे ही हमारा विचार और बात सुन कर के गाँव-गाँव, जिला-जिला लोग जुड़ती जा रही हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएँ, हमारी बेटियाँ आशीर्वाद हमको दे रही हैं। ये जितना भी मैं दान-पुण्य करता हूँ, एक-दूसरे का सहयोग करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, रोज़ कोई न कोई फ़ोन करके बुलाता रहता है मैडम को कि मैडम जी, बेटी के यहाँ चले गो मीटिंग करे, बहिन बोलावत हथिन। एक जनी सहेली बाटिन कहली हन कि हमरे यहाँ ले आवा एक ग्रुप हमहू बनवा देई। ऐसे रोज़ कोई न कोई फ़ोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। ये ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवा रहे हैं। अन्य हर गाँव में हमारी रिश्तेदारी है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं।
ऐसे हमारा विचार देख के, हमारा काम देख करके, हमारी बातों को सुन करके, मोबाइल में देख करके लोगों को विश्वास हो रहा है, मोबाइल से नंबर निकाल के कोई कोई फोन करता है। हमारी बेटियां जिनके वहां जाकर के कन्यादान करता हूँ, ये बेटियां हमारी अपने घर जाती हैं तो वहां से फोन करवाती हैं सासू माँ से, वहां मीटिंग करने जाते हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मन को ये विश्वास होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में जा रहा है। तभी तो आखिर बेटियां हमको बुला रही हैं, हमारी बहनें बुला रही हैं। अगर हमारा काम नहीं अच्छा होता, हमारा प्रयास जो है अच्छा नहीं होता, हमारा कर्म अच्छा नहीं होता, तो कहाँ हमारी टीम बढ़ती जाती, कहाँ हमारी माँ भगवती हमारी मदद करती, ईश्वर हमारे कहाँ मदद करते। विरोधी हमारे यही सोच करके परेशान होते हैं कि आखिर ये कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा जादू टोना, कौन सा मोहनी मारे, गामे गामे कुल मेहरारू पगलाई लाठी जुड़ा चल जाती थी। विरोधी हमारे यही सोचते हैं, सोच सोच के परेशान बैठे लोग, और दिमाग लगाते रहते हैं कि कहाँ से मुंह बनल उनके तोड़ल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मोहनी नहीं है, कोई माया जाल नहीं है, ना कोई जादू टोना है, अपना कर्म है, कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आगे का भी सफर आप लोग इसी तरह से तय करिएगा, अपना विश्वास भरोसा बना करके कहीं डगमगाइएगा नहीं, अपने कार्यकर्ता पे विश्वास रखिएगा। जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके अगुआ हैं, वो आपको गलत जगह नहीं जोड़ी हैं, बहुत ही सही जगह जोड़ी हैं, आपको सही रास्ता दी हैं, सही प्लेटफार्म दी हैं। आपका 100 रुपया जो घर में अनर्गल खर्च होता था, वह आपका 100 रुपया बचत करवा रही हैं, 5 साल के बाद आपको दिलवाएंगी, कुछ काम कर लेंगी आप। और दूसरा चीज कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी के शादी में लगवा दे रही हैं, किसी के बेटा के शादी में लगवा दे रहे हैं, किसी के दुख बेरा में लगवा दे रही हैं, तो आपको थोड़ा सा आशीर्वाद भी मिल जा रहा है। किसके वजह से? आपके कार्यकर्ता की वजह से, आपके अगुआ की वजह से। अगुआ यही ना तो ठोंक बजा के खोजे के चाहिए, अगुआ अगर गड़बड़ मिल जा तो बनल काम बिगड़ जाला, बढ़िया से बढ़िया काम। और अगर अगुआ सही हो, बिगड़ल काम बन जाला। तो आपके अगुआ जो हैं, आपके अगुआ पुष्पा जी बहुत ही अच्छी अगुआ हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि आपने ऐसा अगुआ पाया। ठीक, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अगुआ की बात को मानती रहेंगी, ठीक है, और कभी भी अनर्गल आप अपने अगुआ को परेशान न करिएगा। और चूंकि ये हमेशा आपके हित के बारे में सोचती हैं, कभी किसी के वहां शादी है तुरंत फोन हमारे पास आ जाएगा, सर जी फलाने घर बिटिया की शादी बा, उनके कुछ सहयोग मिल जाए। तो ऐसे जो है बताती रहती हैं। तो अगुआ ऐसे ही होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ठीक है, मेहनती होना चाहिए, अपने ड्यूटी को ईमानदारी से करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि नाम लिखा गई और हाजिरी लगते नहीं बा, नाम लिखा गया हाजिरी लगते नहीं बा, तो ऐसा नाम लिखोले कौन जरूरी बा? हाँ, नाम अगर लिखा गया तो हाजिरी लगे, नहीं 30 दिन लग पा रहा है, चलिए बहुत इमरजेंसी बा, छुट्टी मरा गया 2 दिन 4 दिन, लेकिन बाकी दिन तो लगना चाहिए, 5 दिन छुट्टी मरा गया, 25 दिन तो हाजिरी लगना चाहिए। है, ये आखिर कौन बताएगा कि फलाने सदस्य के घर बेटी की शादी बा? ये जिसको जिम्मेदारी दिया गया वही बताएगा ना, हम वहां से कहाँ सपना देखब, हमारे पास तमाम काम है। इसीलिए अगुआ बनाया जाता है, इसलिए कार्यकर्ता बनाया जाता है, ताकि किसी के वहां कोई दुख सुख पड़ रहा है उनको समय से मदद दिलवाइए। हम तक सूचना आएगा तबे ना हम आ पाएंगे। तो आप लोगों के अगुआ में कोई कमी नहीं है, इसमें तो एक नंबर है। और मैं कई बार यहाँ आ भी चुका हूँ राम जंगला में, ठीक है, सहयोग मदद मिला भी है। और जो हमारा नियम है, और एक बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो भी संस्था के द्वारा सहयोग मिलता है उसको आप लोग प्रेम पूर्वक लिया करिए, उसमें कभी भी डिस्कस या बहस न किया करिए अपने कार्यकर्ता से कि काहे छोट मिल गल, काहे बढ़न नहीं मिलल, काहे हल्लुक बा, काहे वजन नहीं मिलल, ठीक है, काहे 5,000 50,000 10,000 नहीं मिलल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपको प्रेम से मिल रहा है संस्था के द्वारा, आप उसको खुशी से ले लीजिएगा, ठीक है, इसलिए लीजिएगा चूंकि जो आपको दिया जा रहा है मदद, उसका कोई पैसा नहीं कट रहा है, ठीक है, वो तो एक सहयोग के तौर पे आपको मिल रहा है। आप हमें 100 रुपए का सहयोग दे रहे हैं, मैं आपको 200 का सहयोग दे रहा हूँ, ठीक है, कहल जाला ना कहावत की दानी बच्चे दांत ना गिने के चाहिए। तो जो भी आपको मिल रहा है आप खुशी से ले लीजिए, इससे हमको भी खुशी होगा ना, अगर आप प्रेम पूर्वक खुशी से ले लेंगी, स्वीकार कर लेंगी, तो हमें भी संतुष्टि होगा, ठीक है। आपके लिए छोटा हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपके लिए ये थाली पुरस्कार दिया हो 100 रुपया कीमत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए 1,00,000 रुपया है। कहे कि सबको देना है ना, गिनती नहीं है कितने लोगों को देना है, ठीक है। और मैं बार बार जो है अपनी बहनों को
आप माताओं को धन्यवाद इस बात का देता हूं कि आपका साथ अगर हमें नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिला होता, तो शायद हम ये कन्यादान जैसा जो पुनीत कार्य कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पाते। इसके लिए मैं बार बार आप सभी बहनों को, माताओं को प्रणाम करता हूं। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। यह कर्जा जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा, और मैं आपको विश्वास देता हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा, कभी किसी के बहकावे में आइएगा। दूसरी बात बता दें कि इस कार्य को सब लोग कर सकती हैं। जैसे आप इसमें जमा कर रही हैं, जुड़ी हैं, सहयोग दे रही हैं, ऐसे आप इसमें काम भी कर सकती हैं। अभी बताया गया है कुछ देर पहले, मैडम बताई हैं कि आप अगर 5 सदस्यों को जोड़ती हैं, 5 पासबुक बनवाती हैं, तो आपको उस पर एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऐसे सबको मिलता है, और हमारे यहाँ कोई बातें छुपाई नहीं जाती हैं कि आप नहीं कर पाएंगी, फलाने न जान पावे, नहीं तो हमसे ज्यादा करे लगी हैं, कमाए लगे हैं, कहीं आगे न बढ़ जाए। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ छुपाया नहीं जाता, न हम छुपाते हैं, न हमारी कार्यकर्ता छुपाती हैं। वो भी बताइए, ठीक है। दूसरे जगहों पे है यह सिस्टम, अन्य जगहों पे सिस्टम है कि एक लोग अगर मेन बन गई गांव के किसी काम में, किसी समूह में, तो सारा जानकारी उन्हीं के पास, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले वही ले। ठीक, ये शंका रहता है मन में ना। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा नुकसान होता नहीं है। जो मेन बनता है, जो मेन बना वो न जानता है कितना जिम्मेदारी लिया है और कितना फायदा में है। लेकिन सबके मनम शंकवा यह रहा कि फलानी मेन बोले कि सारा लाभ वो नहीं मिलत हुई, उनके द्वारे मीटिंग होता, सारा लाभ नहीं मिली, ये रहता ना शंका। और यही कारण में समूह टूट जाता है, संबंध खराब हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया संबंध। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ न हमारी कार्यकर्ता आपसे कुछ छुपाएंगे, न हम छुपाते हैं। आप 100 रुपया इसमें जमा कर रही हैं, आपका हिसाब आपके पास, उसमें से कोई बांटेगा नहीं। आपके बेटी के शादी में हम आए, आपको सामान मिला, उसमें से कोई बांटेगा नहीं, और न ऊपर पैसा केहू दूसरे में से कटी। ये वाला सिस्टम हमरे नाई है। ठीक, कि एक जनी पैसा ले लेलिन और नाई भर पाओ तरीन टाइम से, तो उनका सजा सबके मिले, ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं। सब लोग इस काम को कर सकते हैं। आप भी अपने बहन के यहाँ जाके मीटिंग करवा दीजिए, आप भी अपने बेटी को जोड़ दीजिए। ठीक, आप भी अपने भौजाई के यहाँ मीटिंग करा दीजिए, सहेली के यहाँ मीटिंग करवा दीजिए। आप भी कर सकती हैं इस काम को। 1 2 समूह बना दीजिए, एक बार का मेहनत है, बना करके छोड़ दीजिए। जिसको वहां मेन बना देंगी वो बुलावत रहिए फोन करके, जैसे यहाँ आइला जमा करे पैसा, मैडम के पास फोन आवाला, मैडम जी फलानी जगह से बोलता थी पैसा इकट्ठा बा, आके जमा कर लें। ऐसे आप जिसको मेन बना देंगी वो हमको बुलाएंगी, वहां जाकर पैसा जमा कर लेंगे, आपके नाम का पर्ची बना के रख लेंगे कि के जोड़ले रहल। ठीक है, के मतलब सीनियर है, अगुआ। यहाँ जब आएंगे तो पुष्पा जी से संदेशा दिलवा देंगे कि फलाने बोला दीजिए, वो नैहरे में एक तो टीम बनौले हले, वहां पैसा जमा होगा, उनके नाम का पर्ची बनल बा, आके किराना का सामान अपन। ठीक है, ये मैं पहले भी मीटिंग में कहा था कि आप सब लोग करिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, 2 साल बाद आया हूँ, फिर भी यही बात कह रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस काम को करिए, आप भी कमाइए, आप अपने कमाई से 100 200 जमा करिए ना। काहे पति या बच्चे से मांग रहे हैं, काहे बोझ बन रही हैं किसी के ऊपर, काहे 4 बात सुन रही हैं। देतो हैं तो रिसियाक देते हैं, 2 बात सुना के देते हैं, देते हैं ना। आप सहयोग करिए अपने गार्जियन का, आप बोझ न बनिए किसी पे। ऐसा कौन सा काम है भाई जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए? आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या एक समूह नहीं बन पाएगा? 500 मनाई नहीं जुड़ी हैं। अरे इतना व्यवहार तो सबको हो अपने आरी बगले घरे कि अगर एक संदेशा दे दीजिए तो जरूर 500 मेहरा इकट्ठा हो जाए। अब वही व्यवहार तो लाभ ले होगा। कौन सा उसमें कंपटीशन देना है, पास होना है, बड़ा कठिन परीक्षा बा, लिखे बा 1 घंटा, अंग्रेजी गणित वाला विषय बा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप अंगूठा छाप रहिए बस, अब आपको बात व्यवहार ठीक ठाक रहे। ठीक है, बात व्यवहार ठीक रहे, नाते बातें, सखी सहेले, अपने घर के अगले बगले, अगर बात व्यवहार सही बा, हमसे लिख के ले लीजिए। दावा के साथ कह रहा हूं कि आप कितना इसमें आगे बढ़ जाएंगी, कितना कमाने लगेंगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही तो कमा रही हमारी बहनें, आप ही जैसी माताएं हैं, बेटियां हैं। ये पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ हमारी बेटियां जो है पार्ट टाइम काम करती हैं। ठीक है, पढ़ाई भी कर रही हैं और समूह भी बना डाली हैं, सब सखी सहेले और अपन जोड़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया काम है, इस काम को सब लोग करिए, सहयोग करिए अपने गार्जियन का, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि बढ़िया समूह है बाटी नहीं, बोझा ना बनते हटी। भाई 1 किलो अगर कड़ू का तेल आपके महीना में जा, 2 किलो चीनी जा, 1 पैकेट सरफ जा अगर महीना में घर में, तो हफ्ता भर का खर्चा संभरी नहीं संभरी?
समझी ना? आपके गार्जियन को कुछ मदद मिली, 1500 बची उनके, वो 1500 कहीं और लगा ली हैं, वो भी खुश होंगे कि हमारे सहयोगी करते हटी, बढ़िया समूह पकड़ लेती। कबो ना कहीं को समूह में से निकल तू। जब आप कहेंगे कि जमा करे बा टाइम हो गई बा, और पुष्पा दीदी कह रही हैं कि सर जी आए वाला बाटा, तो कहिए जब जमा करे बा ले जा पैसा बा 500 5 महीना के इकट्ठे जमा कर दिए, तो खुश रहेंगे तब ना। जब आप सहयोग करेंगे तब ना उनका, उनके लगे जब बचल रही तब ना। आज जब परेशान करेंगे तब, परेशान करेंगे तो कहिए बंद कर दे, पता नहीं मिली ना मिली, खाए बटला ले जा लिया जमा कर देती। हाँ, तो सब लोग इस कार्य को करिए, बहुत ही अच्छा काम है, जान लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम। घरे बैठ के आप चाहिए तो फोने में बतिया के कितना मंगवा लेंगी, ठीक है। जब हम यहाँ जमा करने आते हैं, आप इन्हीं को लाके दे दीजिए ना, पुष्पा जी को आप इनको लाके दे दीजिए कि हमारे 100 रुपया जमा कर लिया, अच्छा ठो मंगोली है रिश्तेदारी में से, हईहो बनवा दिया जब सर जी यही है, ठीक है, बनवा दिया, जो हमार मिली ओके रखले रहे, हम आके ले ले। आपके जो सामान रही रखी रहेंगी, यहाँ हक नहीं मारा जाता है किसी का, ये जान लीजिए। आपके अगुआ आपके साथ कोई भी चीटिंग फ्रॉड नहीं करेंगी, कोनो होशियारी नहीं करी है, काहे कि हम गलत सिखाते ही नहीं है। गार्जियन का ही तो असर पड़ता है ना बच्चों पे, गार्जियन जैसे सिखाई लइकवन के वैसे लइकवा हुई, अगुआ का असर पड़ता है। तो जब हम खुदे नहीं गलत बताइला तो कहाँ से गलत करे देवे, खुदे डराइल नहीं है कि उनके समन्वय रख ले तो कहीं जो है पता चल जाए सर जी की तो गड़बड़ा जाए, है? तो हम कभी गलत नहीं बताते हैं, और आपके अगुआ भी ठीक ठाक हैं, समझदार हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, बहुत ही मेहनत करती हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस काम को करिए, 2-2 ठो 4-4 ठो बनवाते जाइए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके पास बहुत ज्यादा पासबुक हो जाएगा, बहुत ज्यादा समूह हो जाएगा, आप अपने घर का सारा खर्चा संभाल लेंगे। जो हम 1 किलो 2 किलो कहता सामान जाए घर में, एक समय आए झोरा भर के जाए, पूरा घर का खर्चा समझ जाए। मैं यहाँ गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा, देखिएगा तमाशा आप इस पे, हमारे महिलाएं झोला भर भर के सामान ले जाती हैं। मोबाइल में देख लीजिएगा, घर ही बैठ के जानकारी मिल जाएगी, ठीक। घर में खाने से बचता है तो किराने की दुकान भी खुलवा दे रहे हैं दुआरे पे, जो घर में खाली बैठल बा वो कमाता। ऐसे हम देखे हैं, कई हमारी बहनें की हैं, कई हमारी माताएं की हैं, और देख करके बड़ा खुशी मिलता है, ताजुब मानते हैं उनके दिमाग के कि है अंगूठा छाप, अनपढ़, पढ़ा लिखा फेल की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। बेटियों को, महिलाओं को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, वो जानती हैं एक कदो बनाना, और जितना दिमाग बुद्धि वो लगा लेती हैं, बिना पढ़ल लिखल, बिना पढ़ले लिखले जितना दिमाग वो लगा लेती हैं बचत के मामले में, अपना परिवार विकास करने के मामले में, आगे बढ़ाने के मामले में, उतना पुरुष नहीं लगा पाते। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे नारी शक्ति का साथ मिला है, बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे माँ भगवती का पूजा पाठ करने का अवसर मिला। मुझे उसी दिन विश्वास हो गया जिस दिन उनका हमको स्थान मिला उनके चरणों में, उसी दिन हमें यकीन हो गया कि हमें नारी शक्ति का साथ मिलेगा, आप बहनों का, आप माताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, और मिला भी, मिलता ही जा रहा है। और जिसे नारी शक्ति का साथ मिल जाए वो सबसे धनवान और सबसे बलवान व्यक्ति है, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। और जो नारी का सम्मान नहीं किया वो कहीं सम्मान भी नहीं पाया। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियां लक्ष्मी होती हैं, सम्मान करिए, आप बेटा बेटी में कभी फर्क न करिए, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं, और एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आप एक आदत जैसे बना रखी, घर में चाय पीने का आदत है ना सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा, तो एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। जिस भी देवी देवता को आप मानती हैं, जरूरी नहीं जय माता दी, जिस भी देवी देवता को मानती हैं उनका नाम रोज सुबह अपने परिवार में लीजिए, ठीक है ना, अपने परिवार के लोगों से। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग ना बोलिए, उनको गुड मॉर्निंग ना सिखाइए, गुड आफ्टरनून ना सिखाइए, जमाना के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन उनको साथ साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए, उनको धार्मिक चीजें भी बताइए, ठीक है, क्योंकि जो आप बताएंगे, जैसा सिखाएंगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो रोज सुबह अपने परिवार में आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए, और कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी,
आपको किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। आप 1 रुपए कमाएँगे, 2 रुपए बरकत होगा। ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, मैं स्वयं इसे करके देख चुका हूँ और करता हूँ 15 साल से। इसी के साथ बात को खत्म कर रहा हूँ। जोरदार आवाज़ में माता जी जयकारा लगे, बोली सच्चे दरबार की। ला बेटा।